हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ टुडे एज वेल। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल हमने मिक्स्ड क्रॉपिंग का पढ़ा था। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है कि ऐसे दो अलग अलग क्रॉप्स को एक साथ में ग्रो करा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो एक क्रॉप का वेस्ट है ना, वो दूसरे क्रॉप के लिए प्रॉफिटेबल हो जाए ना, जो दूसरे क्रॉप को मदद कर दे उसकी ग्रोथ के लिए। और जो दूसरा ग्रो कर रहा है वो ऐसा कुछ वेस्ट निकाले या वो उसकी वजह से दूसरे की ग्रोथ में कुछ फायदा हो जाए। तो इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे के आपस में एक्सचेंज होते रहेंगे और सॉइल को लगातार टाइम मिलता रहेगा अपने न्यूट्रिएंट्स को रिग्रेन करने का। तो ये है एक मिक्स्ड क्रॉपिंग नाम का प्रोसेस। अपन आगे पढ़ते हैं। देखो, इसमें बता रखा है कि जो नाइट्रोजन अपन बनाते हैं ना, मैंने कल नाइट्रोजन फिक्सेशन बताया आपको पूरा। उसका फायदा क्या होता है क्रॉप्स को। The fertility of the soil is increased and ultimately yield of the crop is improved. इससे क्या होगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग से क्या होगा, जो अपनी सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी, लगातार न्यूट्रिएंट्स एक दूसरी जगह से दूसरे जगह जाते रहेंगे। एक प्लांट का दूसरे प्लांट में जाता रहेगा, दूसरे प्लांट का एक प्लांट में जाता रहेगा। इस हिसाब से जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का मतलब होता है कि उपजाऊपन, कि कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से उस कितने आसानी से उसमें कोई सा भी सीड, कोई सा भी प्लांट उग सकता है, वो होती है फर्टिलिटी, है ना। तो किसी भी प्लांट की फर्टिलिटी को, किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, जिसकी वजह से क्रॉप्स का अगर न्यूट्रिशन बढ़ेगा, फर्टिलिटी बढ़ेगी, तो क्रॉप को उससे फायदा होगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, वो और अच्छे से अच्छी क्वालिटी में उगेंगे, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। आज कलर चेंज कर दिया है हाईलाइटनिंग का, ब्लू कलर थोड़ा सा ऐसा अच्छा लगना चाहिए। The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manures and fertilizers. The process of adding manures and fertilizers to the soil is called as manuring. मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का कल मैंने आपको समझाया था कि होता क्या है ना। तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या चीज होती है, आर द सब्सटेंसेस, ऐसी सब्सटेंसेस है जो कि ऐड किया जाता है सॉइल में इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। किसके लिए, हेल्दी ग्रोथ हो सके प्लांट्स की, उसके लिए जो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वैसे डाला जाता है मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को। तो जो प्रोसेस होता है जिससे हम मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स को सॉइल में डालते हैं, उसे बोलते हैं मैन्योरिंग। सिंस एंशियंट टाइम्स people have been using manure waste products of animals and plants and other natural materials to help plant grow. Manure is rich in organic nutrients, है ना। तो देखो होता क्या है, जो मैन्योर है ना, मैंने आपको समझाया था मैन्योर क्या होता है, मेनली डंग ऑफ कैटल्स, जो भी कैटल्स होता है उनका जो गोबर होता है उससे मैन्योर बनता है ना। तो बहुत पुराने टाइम से माना आ रहा है, बहुत पुराने टाइम से जो किसान लोग है ना वो मैन्योर्स को यूज करते हैं, गोबर वगैरह को यूज करते हैं। जब फर्टिलाइजर्स आए भी नहीं थे उस टाइम से मैन्योर्स यूज होते हुए आए हैं ना, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। Manures are of those three kinds: farmyard manure, compost and green manure. तीन टाइप के मैन्योर होते हैं जिसके बारे में इस चैप्टर में हम समझेंगे ढंग से। ठीक है, कौन से होते हैं, फार्म यार्ड, कंपोस्ट और ग्रीन। एक एक को पढ़ते फिर मैं आपको ढंग से समझाता हूँ कि आखिर होता क्या है। तो कहाँ है, अच्छा इधर आ मैं पैड के बाहर ही लेके चला गया पेन को, और मैं सोच रहा हूँ कर्सर क्यों नहीं आ रहा। हाँ, तो फार्म यार्ड मैन्योर कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग, यूरिन, remnants of straw and farmyard waste. All these are mixed and allowed to dry in the sun. Subsequently, it is used as a manure. आपने देखा है, आप अगर गांव के आसपास रहते हो तो घर के आसपास ना क्या करते हैं, जो भी गाय का गोबर वगैरह होता है ना उसको अपने घास वगैरह, जो घास वगैरह होती है ना उन सब से मिला के ऐसा उसको दीवार पे चिपका चिपका के रखते हैं, जिसको थेपला बोलते हैं ना, है ना, सुना ही होगा सबने। थेपला ही होता है, थेपला तो सारी गुजराती में रोटी को बोलते हैं, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, है ना। जिसको ऐसे चिपका चिपका के रखते हैं सूखने के लिए, फिर वो सूखने के बाद उसको एज अ मैन्योर यूज किया जाता है सॉइल में डाल के न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए। तो इस चीज को बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर, जिसके अंदर जो भी अपना डंग वगैरह होता है, यूरिन जो भी होता है ना, इन सब को मिला के जो फार्म यार्ड वेस्ट कौन सा होता है, कि जैसे कि अपना जो भी घास वगैरह उगाई अपन ने, है ना,
बहुत सारे जो प्लांट्स वगैरह उगाए है उसके बाद में जो भी बच जाता है, जो भी सड़ने लग जाता है, उसको यूज कर लिया जाता है मैन्योर के अंदर, है ना। अगला है अपना कंपोस्ट। कंपोस्ट इज अ मैन्योर ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। कंपोस्ट क्या होता है, देखो जो अब ऐसे दूसरे जो अपने प्लांट्स और एनिमल्स जो कि डेड हो जाते हैं ना, जिनका जो कि मर जाते हैं, जिनका जो वेस्ट बचता है, वो जब डिकम्पोज होता है, सड़ना, किसी चीज का लगातार सड़ने की वजह से उसका जो भी मांस या फिर फ्लैश वगैरह होता है ना, वो बिल्कुल छोटे 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 टुकड़ों में हर जगह गिर जाता है। अब देखो एक एनिमल है, मैं इसको चलो डायग्राम से समझाता हूँ, बिना डायग्राम के साइंस से मजा ही क्या है ना। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अपन लेफ्ट साइड में लेके जगह बना लेते हैं, है ना। गलत तो नहीं लगेगा ना तुम्हें? लगेगा तो भी अभी सही लो। हाँ, तो क्या है अपने पास में, पेन से लिखता हूँ मैं आपको, क्या था अपने, हाँ जैसे कि कोई सा भी प्लांट या एनिमल है, प्लांट्स और एनिमल्स। तो क्या हुआ, इन्होंने जब ये जिंदा थे तो इन्होंने अपने खाना खाए, न्यूट्रिएंट्स बने अपने अंदर से, बहुत सारे इनके अंदर बहुत न्यूट्रिएंट है ना। न्यूट्रिएंट रिच है ये, बहुत रिच का मतलब अमीर होता है, तो जो अमीर न्यूट्रिएंट्स में अमीर होता है वो होता है न्यूट्रिएंट्स रिच। तो प्लांट्स और एनिमल्स लगातार खाते पीते रहते हैं, तो इनके अंदर बहुत न्यूट्रिएंट होता है। तो अब क्या होता है, जब ये मर जाते हैं ना, तो अब ये मरने के बाद में जब अपने ऐसा नॉर्मल सॉइल है, अपना सॉइल वाला वो कहाँ गया, हाँ ये रही अपनी मस्त सॉइल ना। अब अपनी ये सॉइल है, इतना स्पीड में मैं ही कर सकता हूँ इसको। है ना, ये अपना सॉइल है, इसके ऊपर मान लो कोई सा भी एक ऐसा कुछ ऐसा कुछ मर गया है ना, ठीक है, एक गॉट मर गई है, तो इसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन था। अब जैसे ये मर गई है तो इसका न्यूट्रिशन तो वेस्ट हो जाता, तो क्या होता है, ये सड़ने लग जाते हैं, सड़ते सड़ते बिल्कुल छोटे 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 टुकड़ों में ऐसा पूरा सॉइल में बिखर जाता है। तो जैसे एक एक टुकड़ा बिखरा ना, तो उसके अंदर से न्यूट्रिशन बाहर निकलने लगा, न्यूट्रिशन बाहर निकलने लगा, सॉइल को मिला, सॉइल ने वो न्यूट्रिशन निकाल के क्रॉप को दिया, तो अपनी क्रॉप अच्छी हो गई, है ना। तो कंपोस्ट क्या होता है, जब बहुत सारे ऐसे डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं ना, उनको उनके उनके डिकम्पोजिशन के बाद में जो बच जाता है उसको एज अ मैन्योर यूज किया जाता है ना। उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस चीज को उस मैन्योर को बोलते हैं अपना कंपोजिशन, कंपोस्ट, कंपोस्ट, ठीक है। और जिस प्रोसेस से ये कंपोस्ट बनाया जाता है ना, उसे बोलते हैं कंपोस्टिंग। ये सब मिटा देता हूं मैं, समझ में आ रहा है ना इतना, मैं समझेंगे अपन इस चीज पे एक एक करके ऐसा डायग्राम वायग्राम बना के। ग्रीन मैन्योर कहाँ है अपना, हम्म, कहाँ है अपना, green manure consists of green plants which are plugged along with soil. Generally, quick growing leguminous plants are used as green manure. Another way of enriching the soil with nutrients. अच्छा, हाँ तो क्या होता है ग्रीन मैन्योर, क्या होता है, जो अपनी घासें होती है ना, देखो अपन क्रॉप को उगाना चाहते हैं, क्रॉप के साथ बहुत टाइम पे घासें भी उग जाती है। तो जो घास अपन उगाते हैं ना, जो घास अपनी बच जाती है, उसको प्लॉ करके, जब प्लॉइंग का प्रोसेस होता है उसके थ्रू वो घास बाहर आ जाती है, घास बाहर आके निकल जाती है, तो उसके अंदर वो मरने लग जाती है, वो मरने लग जाती है, तो उसका न्यूट्रिशन जो है वो डिकम्पोजिशन की वजह से वापस सॉइल में जाता है, और सॉइल से क्रॉप में वापस आने लग जाता है, तो वो एज अ मैन्योर काम करता है, क्योंकि न्यूट्रिशन, देखो हर वो चीज जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे सॉइल को, वो मैन्योर कहलाएगी, है ना, हर वो चीज। Another way of enriching the soil with nutrients is by adding fertilizers. Fertilizers are the inorganic compounds containing nutrients such as nitrogen, potassium, and phosphorus. They are made in the factories. Different fertilizers are used for different plants according to their requirement. A bag of fertilizers may be marked NPK, CAN, etc. NPK means that the fertilizer bag contains nitrogen, phosphorus, and potassium, while CAN means calcium, ammonia, and nitrate. Some common fertilizers are urea, ammonia. अरे ऐसा कैसे हो गया,
अपन ने जो मिलाया था ना उसको लिखने के लिए, तो ऐसा हो गया यूरिया अमोनिया सल्फेट सल्फेट सुपर फॉस्फेट एनपीके एंड सीएन. Farmers find fertilizers better than manure as fertilizers are easy to store, transport and use. Fertilizers are supplied either by spraying or through irrigation channels. देखो अब आपको समझाता हूँ मैं ढंग से, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अपन ने बुक सब देख लिया, बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है ना. अब इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, चीज़ को समझते हैं, है ना. चीज़ को समझते कि है क्या. एक तरफ है अपना, ये है अपना मैन्योर, ये है अपना फर्टिलाइज़र. आज तक किसी ने किसी भी स्टूडेंट्स को ऐसे समझाया नहीं होगा जैसे मैं आप सबको समझा रहा हूँ. मैं चाहता हूँ कि आप आसानी से किसी भी चीज़ को समझ सकें ना. तो मैन्योर क्या होता है कि इफ इट इज मेड बाय ऑर्गेनिक मेथड. ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी अपन केमिकल या कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, सिंपल जो सबसे अच्छी से अच्छी चीज़ होती है ना उसी को यूज़ कर रहे हैं, है ना. ऑर्गेनिक कैसे? यूजिंग dung of cattle, decomposition प्रोसेस हो गया. और क्या होता है? यूरिन वगैरह, है ना. यूरिन, है ना. इन सब को यूज, जो कि नेचुरल चीजें है ना, इन सब को यूज करके जो मैन्योर यूज बनाते हैं अपन, वो होता है मैन्योर. फर्टिलाइजर भी एक टाइप का मैन्योर होता है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक होता है. इनऑर्गेनिक मतलब इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं. तो मेनली दो टाइप के होते हैं, एक तो है NPK और दूसरा है CAN, है ना. NPK का मतलब होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम. CAN का मतलब होता है कैल्शियम, अमोनिया और नाइट्रेट. ये इसके कंपोजिशंस होते हैं इसकी, जिसके अंदर ये तीनों को यूज करके फर्टिलाइजर बनाया, इन तीनों केमिकल्स को यूज करके फर्टिलाइजर बनाया जाता है, उसको NPK बोलते हैं. और ऐसे फर्टिलाइजर्स जिनको ये तीनों यूज करके बनाया जाता है उसको बोलते हैं CAN. ठीक है ना. तो अब देखो, एक होता है कि अपन ये मैन्योर जो बनाता है ना, ये बहुत मुश्किल से बनता है क्योंकि बहुत सारे काउस का बहुत सारा गोबर वगैरह मिलता है, तो एक बार जाके अपन खेत में डाल सकते हैं. फर्टिलाइजर्स को तो अपन डायरेक्ट अगर फैक्ट्री में बना रहे तो फैक्ट्री में आसानी से बना सकते हैं और बहुत सारा एक साथ बना सकते हैं. तो किसान लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स को ज्यादा यूज करते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी जो क्रॉप का न्यूट्रिशन है ना, वो न्यूट्रिशन सॉइल को दे सके और उनकी क्रॉप जल्द से जल्द अच्छे से बढ़ जाए. कि जब तक मैन्योर उसमें डालेंगे तो बहुत सारा मैन्योर चाहिए होगा, और वो बहुत सारा मैन्योर ला पाने के लिए बहुत मुश्किलें पड़ जाती, क्योंकि काऊ का डंग इतना आसानी से थोड़ी मिलता है ना. एक दिन में काऊ शायद 2 बार गोबर करती होगी. अब इतने ऐसे गोबर से किताब, एक किसान के पास ज्यादा शायद 10 भैंसें होगी, तो 10 गोबर मिल जाते हैं, 10 से 20 गोबर मिल जाते हैं उसको. अब वो गोबर छोटा सा रखेगा तो आधे आधे में भी नहीं, मतलब थोड़े से में भी नहीं होगा उसका. लेकिन फर्टिलाइजर्स तो डायरेक्ट खरीद के ला सकता है ना, खरीद के ला के वो यूज कर सकता है. तो किसान लोग क्या करते हैं ना, तो फर्टिलाइजर्स को ज्यादा आसान समझ के उसको ले लेते हैं यूज में, है ना. ये होता है पूरा प्रोसेस फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का. ये बस ये दोनों चीजें होती है. अब आज के लेक्चर में अपन यही खत्म करते हैं. कल के लेक्चर में अपन इन दोनों के बीच का डिफरेंस टेबल के थ्रू, ये जो टेबल दे रखे हैं ना, मैं आपको अभी समझाता हूँ. इसको मिटा लेने दो एक बार, है ना. ये जो टेबल दे रखे हैं ना, हाँ, ये जो टेबल है ना अपना मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, ये दोनों के डिफरेंसेस दे रखे हैं, इसको हम कल के लेक्चर में समझेंगे. आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं. तो सब ध्यान से सारे लेक्चर्स को ढंग से समझना. मैं आपको इतना ढंग से समझाऊंगा कि आप आराम से हर चीज़ को क्रैक कर सकते हो, समझ सकते हो. आज के लेक्चर में इतना ही. तो कल मिलते हैं. टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू.